इस दुनिया में अच्छे से जीने के लिए, फुली लाइफ को एंजॉय करने के लिए, और मेरा मतलब है फुली लाइफ को एंजॉय करने के लिए। मैं सर्वाइवल की बात नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि सर्वाइवल क्या होता है, खाना खा रहे हो, घर के बिल पे कर रहे हो और नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, उसके अलावा कुछ ज़्यादा करने के लिए कुछ है नहीं। बट अगर फुली लाइफ अच्छे से जीनी है, अगर कोई प्रोडक्ट पड़ा है, तुम प्रोडक्ट देखते हो, तुम्हें पसंद आ गया, तुम लेना चाहते हो उस प्रोडक्ट को, तो तुम्हें सोचना ना पड़े, एक बार भी सोचना ना पड़े। अगर दुकानदार ने बोला 1 लाख प्राइस है, तुम बोलो कि अच्छा दे दो। ऐसी लाइफ अगर तुम चाहते हो तो उसके लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे कोई सपने हैं, तुम पहाड़ों पर घर बनाना चाहते हो, एक शांत जगह पे घर बनाना चाहते हो, जहाँ शांति हो, जहाँ तुम बहुत प्यारा पहाड़ों का व्यू एंजॉय करना चाहो, तो हमें पता है इन सब चीज़ों के लिए पैसा ज़रूरी है। लेकिन जो पैसा है, अगर तुम इंडिया में देख लो, 100 में से 20-30% लोग ही अमीर हैं, उनके पास पैसा है। ये जो बड़े बड़े मिलियनियर्स हैं, बिलियनियर्स हैं, इनके पास पैसा है। और अगर मैं तुम्हें ये बात बताऊं कि इन्हें एक सीक्रेट पता है जो तुम्हें नहीं पता, बट अगर तुम्हें ये सीक्रेट पता लग गया तो तुम भी अमीर हो सकते हो। इस वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से सुनना, एंड तक देखना, तभी तुम्हें इस सीक्रेट के बारे में पता लगेगा। तो आज मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊंगा जिससे तुम्हें पता लगेगा पैसे कमाने का सीक्रेट। 16 साल का लड़का रोहन अपने घर की सिचुएशन से बहुत ज़्यादा परेशान था। उसके घर में रोज़ टॉक्सिसिटी होती थी, रोज़ घर में लड़ाई होगी उसके माँ बाप के बीच। फादर उसके अल्कोहलिक थे और मदर के साथ रोज़ लड़ाई होती थी। फाइनेंशियली वो वीक था, बहुत मुश्किल से घर का खर्चा चल रहा था, हालत उसकी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसलिए वो पैसे कमाना चाहता था ताकि वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव कर पाए। उसके पास एक डायरी थी जिसका कवर तो निकल गया था बाहर का, थोड़ी फट सी गई थी। उस पर वो अपने आइडियाज़ लिखता था कि मैं कैसे पैसे कमाऊँ, पैसे कमाने के लिए क्या करना चाहिए। वो ये एक सीक्रेट जानना चाहता था कि पैसा आखिर कमाएं कैसे। वो पैसा कमाना चाहता था ताकि उसके घर की टॉक्सिसिटी ठीक हो जाए। एक दिन स्कूल से छुट्टी होने के बाद रोहन अपने घर जा रहा था। जूते उसके घिसे हुए थे, बैग उसका फटा पुराना था और दिमाग में बस एक ही सोच आ रही थी कि कैसे पैसा कमाऊं, कैसे अपनी लाइफ को ठीक करूं। बस वो यही सोचे जा रहा था। वो चलता जा रहा था, रास्ता धूल से भरा था क्योंकि गर्मियों के दिन थे। फिर अचानक उसे एक छोटी सी चाय की दुकान दिखी। उस चाय की दुकान पर 10-12 लोग थे। बेंच पर 4-5 लोग बैठे थे, चाय पी रहे थे और साथ में बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। तो रोहन बड़ा ज़्यादा क्यूरियस हो गया। उसको लगा इतनी सिंपल सी दुकान में इतना ज़्यादा क्राउड कैसे है। तो वो चाय वाले अंकल के पास चला गया। चाय वाले अंकल काफ़ी हंसमुख लग रहे थे। चाय वाले अंकल के फेस पे एक बहुत अच्छी स्माइल थी। वो चाय को ग्लास में डाल रहे थे, भर रहे थे। रोहन शर्माते हुए उस दुकान में पहुंच गया और अंकल चाय भर रहे थे ग्लास में, और चाय वाले अंकल के फेस में एक बहुत बड़ी स्माइल थी। तो रोहन ने शर्माते हुए पूछा, अंकल जी आपकी दुकान में इतनी ज़्यादा भीड़ कैसे है? क्या आपकी चाय की कोई सीक्रेट रेसिपी है? फिर अंकल ने उसे पोलाइटली रिप्लाई किया, बेटा मेरी चाय में ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। जैसी चाय मैं बनाता हूँ वैसे ही सभी चाय वाले लोग बनाते हैं। बस लोग मेरी बातें सुनने आते हैं और मेरे पास अटेंशन है। और रोहन हैरान हो गया और उसने क्यूरियस वे में पूछा, अटेंशन? और फिर चाय वाले अंकल ने उसको एक्सप्लेन किया, बेटा मेरी चाय में कोई ख़ास रेसिपी नहीं है, एक नॉर्मल चाय है। इसमें भी चीनी है, दूध है, पानी है और पत्ती है, और उसको मैंने उबाल दिया है। लेकिन लोग यहाँ मेरी दुकान में सिर्फ मेरी बातें सुनने के लिए आते हैं और मैं अपनी बातों से लोगों की अटेंशन को खींच लेता हूँ। तो उनका मतलब ये था, उनकी चाय असली प्रोडक्ट नहीं था। चाय तो सब बना लेंगे, बट उन अंकल में एक स्किल था। उनका जो असली प्रोडक्ट था उनका बात करने का स्टाइल, जिससे वो अटेंशन ग्रैब कर लेते थे क्राउड की। तो उस रात रोहन अपने घर में बेड पर लेटा हुआ था। उसकी मम्मी रोटी बना रही थी और रोहन ने अपने दिमाग में सोचा, दूसरों की अटेंशन पाना, क्या यही सक्सेस की की है? और ये रोहन की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। तुम चाहे यूट्यूब देख लो, तुम चाहे कोई ऑनलाइन बिजनेस देख लो, तुम चाहे अगर एक्टर बनना चाहते हो, तुम चाहे अगर मॉडल बनना चाहते हो, तुम्हारे पास अटेंशन होना ज़रूरी है, तुम्हारे सब्सक्राइबर होना ज़रूरी है, तुम्हारे फॉलोअर होना ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा बड़ी तुम्हारी कम्युनिटी बनेगी, जितना ज़्यादा तुम्हें अटेंशन मिलेगा, जितना ज़्यादा लोग तुम्हारे प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, उतना ज़्यादा तुम पैसे कमा सकते हो। बिना टेंशन के पैसा कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। पैसा कमाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ यही है कि तुम्हें लोगों का ध्यान खींचना आना चाहिए। अगर तुम लोगों का ध्यान खींच सकते हो तो तुम अपने प्रोडक्ट की वैल्यू के बारे में उन्हें बता सकते हो। अब बड़ी बड़ी कंपनीज के स्मार्टफोन्स हैं कि उनके पास अटेंशन है, उनका ब्रांड बना हुआ है, सैमसंग, आईफोन। अब सपोज करो कि तुम्हें ही अपना नया फ़ोन का ब्रांड लॉन्च करना होगा, तो तुम्हारे लिए मुश्किल होगी क्योंकि तुम्हारे पास अटेंशन नहीं है, कोई नहीं जानता तुम्हारे फ़ोन के ब्रांड के बारे में। इसलिए अगर तुम्हें पैसा कमाना है तो सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि अटेंशन तुम्हें लोगों का लेना ही होगा। अब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भारती एयरटेल। एयरटेल के होर्डिंग्स तुम्हें कोई वीरान जंगल होगा वहाँ पर भी दिख जाएगा, वहाँ पर भी एयरटेल के बोर्ड्स तुम्हें देखने को मिल जाएंगे।
तभी तो एयरटेल एक सक्सेसफुल कंपनी है, क्योंकि उनके पास अटेंशन है। मुझे पता है कि जब तुम इस वीडियो को देख रहे थे तो तुम सोच रहे होंगे कि ये बंदा हमें कुछ बताएगा कि पैसे कैसे कमाएं, कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल देगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें ये तो पता चल गया है कि तुम्हें अटेंशन चाहिए। जितनी ज़्यादा अटेंशन तुम खींचोगे उतना ज़्यादा तुम पैसा कमाने का पोटेंशियल रख पाओगे। और एंड में यही क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूंगा, क्या तुम अटेंशन पाना चाहते हो या भीड़ का हिस्सा बनकर ही रह जाना चाहते हो? क्योंकि तुम खुद सोच लो, जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, जितने भी यूट्यूब वीडियोस हैं, जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब तुम्हारी अटेंशन को खींचते हैं और तुम्हारी अटेंशन को खींच के पैसे कमाते हैं। क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स पर ऐड आती है प्रोडक्ट्स की जो तुम डेली लाइफ में अपने खरीदते हो। हम मान लो किसी ट्रिमर की ऐड आ गई, किसी फ़ोन की ऐड आ गई, तो वो एडवर्टाइजर्स इन कंपनीज़ को पैसा देते हैं ताकि उनके प्रोडक्ट को अटेंशन मिल पाए। मैं मिलूंगा अब तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टू स्वीट।